अच्छे से पढ़ो। आज अपने को वक्र या कर्व्स पढ़ेंगे अपन। तो पूरी फिजिक्स में अपने को वक्र या कर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी कुछ। तो उसमें चार वक्र या कर्व्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा, सर्कल या वृत्त होता है, परवलय पैराबोला होता है, और इलिप्स या दीर्घवृत्त होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ये सारे वक्र या कर्व्स होते हैं। आज और कल की क्लास में लगभग सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप फटाफट देख लीजिए हेडिंग्स में, आप कर्व या लिखिए प्यार से वक्र, कर्व या वक्र, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो कर्व या वक्र एक्चुअली इसमें होगा क्या कि आपको कुछ समीकरण, कुछ इक्वेशंस दिखेंगी, है ना। बिल्कुल सिंपल सा। आप एक पॉइंट बताइए कि वक्र या कर्व कैसे बना सकते थे अपन, ग्राफ कैसे बना सकते थे। वो बचपन में ना हरे कलर के पेपर आते थे, उसमें आप एक तरफ लाइन बनाते थे, इस अक्ष को, इस एक्सिस को x बोलते थे, और इस एक्सिस, इस अक्ष को क्या बोलते थे, y बोलते थे, और एक टेबल बनाते थे ऐसे। एक तरफ इधर लिखते थे x, इधर लिखते थे y, फिर कुछ इक्वेशन होती थी, कोई समीकरण होता था। जैसे मान लीजिए y बराबर 2x होता, तो क्या करते हैं अपन, x की वैल्यू 1 लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 2 लिखोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे पॉइंट्स मिल गए आपको, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु बना देते थे। और फिर क्या करेंगे, इन बिंदुओं को जोड़ दोगे, इन पॉइंट्स को जोड़ोगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ या वक्र बन जाएगा। कोई भी ग्राफ आए, कोई भी वक्र आए, इस तरीके से बना सकते हो। तुम कुछ भी इक्वेशन दे दो मेरे को, कोई भी समीकरण दे दो, मैं आराम से पूरे दिन बैठूंगा और ऐसे 10-12 पॉइंट लिखूंगा। अगर सबको जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा भैया, ग्राफ बन जाएगा। बट एग्जाम में क्या है, अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये मेथड लगा पाओ जो 10वीं से पहले पढ़ाया जाता है। इसलिए अपने को कुछ इक्वेशन, कुछ समीकरण याद करने पड़ेंगे, कुछ तरीके याद करने पड़ेंगे, जिससे इक्वेशन देखते ही, ग्राफ देखते ही हम क्या बता पाएँ कि अगर ये है तो ये सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, या कैसा होगा। तो बहुत सारी कंडीशंस मैं बताऊंगा, हो सकता है कुछ आपने पढ़ी हो, कुछ ना पढ़ी हो। कोशिश करना याद करने की, क्यों पढ़ रहे हैं पहले वो समझा रहा हूँ मैं। वैसे तो ग्राफ या वक्र तुम वैसे ही बना सकते हो, मैं नहीं भी पढ़ा हूँ और तुम्हारे पास टाइम खूब हो, मैं आपको कुछ भी इक्वेशन दे दूँ, y बराबर 4x³ - 3x², मैं बोलूँ इसका ग्राफ बनाना है, इसका वक्र बनाना है, तुम सब बना लोगे। बस तुम्हें बोलना पड़ेगा सर एक दिन का वक्त दे दो हमें, हम x की वैल्यू रखेंगे 1, फिर y आएगा, x की वैल्यू 2, फिर y आएगा 3, और ऐसे रखते रखते फिर मिला देना उन्हें, कुछ ना कुछ ग्राफ या वक्र तो बन जाएगा। बट आप सोचिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका वक्र कैसे बनाओगे, इसका इस तरीके के अलावा। तो यही सब सीखने के लिए आप इसमें लिखते चलेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको ना 2 अक्ष चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। ठीक है। ये अक्ष पे जो भी राशियाँ, ये जो भी क्वांटिटीज आपने लिखी होंगी ना, इनको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्योंकि बताइए x ऐसे लाइन में चलोगे आगे तो x बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना, x बदलेगा 1 2 3 4 5, इधर y भी क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखोगे ना, कुछ भी लिख दिया आपने, जैसे यहाँ पे लिख दिया सोना, सोना मतलब सोना नहीं, वो वाला सोना, कौन सा सोना, वो जो जिसके लिए मारा मारी है सारी, समझ रहे हो क्या। इधर सोना और इधर लिख दिया पढ़ाई। इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे तुम्हारे पास आगे के जीवन में सोना भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसमें क्या क्या चीज़ बदल रही है, कोई पूछे, बोलना पढ़ाई भी बदल रही है। आज मैं पढ़ रहा हूँ, कल मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिल गया, मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया, समझ रहे हो क्या। और सोना, सोना तो पिताजी के पास बहुत है, मेरे को क्या कमाना है। तो ये 2 चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे जो भी ग्राफ बनाओगे ना आप, जो भी वक्र बनाओगे, उसमें यहाँ कुछ भी लिखोगे, वो चीज़ क्या होगी, बदलेगी, चेंज होगी, परिवर्तित होगी। उसको आप वेरिएबल बोल सकते हो या परिवर्तन राशि बोल सकते हो। तो ये समझ में आना चाहिए। और ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास, क्योंकि x और y मैं लिखूँगा, तो कम से कम 2 राशियाँ, 2 क्वान्टिटीज़ होनी चाहिए, जो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, जो बदल रही हो। तो आप इसके नीचे सबसे पहले नहा के आए हो क्या, तुम ऐसे सोए हुए क्यों लगते हो मेरे को, रात में बहुत काम करते हो क्या सर, आपको मालूम नहीं, रात को सड़क बनाने जाते हैं हम, फिर जो उससे रुपए मिलते हैं वो आपकी फीस भरते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या। बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है सर, छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे को रात भर काम करना पड़ता है, मेरी भरी जवानी में बूढ़ा भी हो गया हूँ मैं। तो ऐसा कुछ आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, घर वाले आपको फुल सपोर्ट करते हैं, आपको समझ रहे हो क्या। फुल नहा के आने का, फुल नहा के मतलब कि नहा के आने का, समझ रहे हो क्या। और जो जो बोला जाए उसको अच्छे से समझने का। आप पहले लिखो, इसमें कर्व या वक्र के लिए
हिंदी या अंग्रेजी में एक लाइन लिखो। आप ऐसे लिखिए कि ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, वक्र को दो परिवर्तित राशियों के मध्य बनाया जाएगा। ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, वक्र को दो परिवर्तित राशियों के मध्य बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखना है वक्र या ग्राफ वो हमेशा कैसे बनाएंगे अपन, दो क्वांटिटीज़, दो राशियाँ होनी चाहिए जो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, उन्हीं के बीच में आपको इसको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अब मैं कुछ इक्वेशंस डायरेक्टली बता रहा हूँ जो तुम्हें याद करनी है ना। ऐसा दिखे तो क्या होगा, फर्स्ट आप लिखोगे y प्रोपोर्शनल टू x, ये प्रोपोर्शनल या समानुपाती बोलते हैं इसे अपन, है ना। प्रोपोर्शनल या समानुपाती का मतलब क्या होता है, x को 3 गुना कर दिया तो y भी 3 गुना, समझ रहे हो, x को आधा कर दिया तो y भी कितना हो जाएगा, आधा। यहाँ पे ये जो भी इन दोनों की पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। जब भी ये x और y की पावर 1 दिखेगी तो आपको याद रखना है ग्राफ क्या बनने वाला है, सरल रेखा, या अंग्रेजी माध्यम वाले क्या चिल्ला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। फटाफट आप लिखते चलेंगे, फिर डिटेल में भी इनमें से कुछ को पढ़ेंगे। बट आपको याद रखना है कि अगर x और y वो समानुपाती हैं, वो प्रोपोर्शनल हैं, तो याद करना है लाइन मतलब ग्राफ क्या बनने वाला है, वक्र क्या बनने वाला है, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद x और y का मतलब क्या हो जाएगा, x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया कि पढ़ाई समानुपाती सोने के, पढ़ाई इज़ प्रोपोर्शनल टू सोना, तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे आगे के जीवन में उतना ही ज़्यादा सोना मिलेगा तुम्हें, सही बात है ना। तो ये प्रोपोर्शनल है, ये समानुपाती है। तो वक्र या ग्राफ कैसा आएगा इसका, सरल रेखा आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ में आना चाहिए अपने को। इसके बाद इसमें और भी ग्राफ्स आएंगे, वो भी आप लिख लो। वो तो फर्स्ट था, इसी के आगे आप सेकंड लिख लो। और सेकंड में आप लिखिए, अगर आपको किसी एक की पावर 1 दिख जाए और किसी एक की पावर 2 दिख जाए तो पता होगा आपको ग्राफ या वक्र कैसा आने वाला है, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला या परवलय। पैराबोला या परवलय, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा वो तो मालूम होगी आपको कैसे दिखती है, इसलिए वो बनाई नहीं मैंने। परवलय पैराबोला यू जैसा दिखता है ऐसा, ये यू कैसा भी बन सकता है, ये यू ऊपर भी बन सकता है, नीचे बन सकता है, इधर बाजू किधर भी बन सकता है। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, आज सब खत्म कर देंगे, बस आप सुनते चलो। और ये वो मैथ्स है जो पूरे 1 साल या 2 साल में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये परवलय या पैराबोला याद रखना है अपने को। दूसरा, दोनों की पावर 1 हो जाए तो स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, किसी एक की पावर 1 और किसी एक की पावर 2 तो परवलय या पैराबोला। उसके बाद आपको इसी में याद करना है थर्ड वक्र, तीसरा वक्र। अगर y और x व्युत्क्रमानुपाती हो जाएं, y एंड x आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे x को बढ़ाओगे तो y क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या आने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय, अतिपरवलय। याद करना। अब इसकी बातें सब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इसको डिटेल में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, उन सबको तो पढ़ेंगे, बट वो यहाँ पे आप देख लो चीज़ें। तो इसमें आपको याद करना है इसका ग्राफ या वक्र। ये बताओ, इसमें जब भी ये x और y प्रोपोर्शनल है तो इस x को अगर दूसरी तरफ ले जाता मैं तो क्या ये इक्वेशन बन जाती x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट। जब भी समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना अपन तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो x इंटू वाई क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका ग्राफ, इसका वक्र आपको याद रखना है, इस तरीके का ग्राफ या वक्र आएगा। इसी वक्र को, इसी ग्राफ को आज से क्या कहना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहना है। उसमें भी कुछ विशेष बातें और ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि अपने को मैथ्स नहीं पढ़नी है। मैथ्स अपन पढ़ेंगे जब मैथ्स पढ़ेंगे। अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो जितनी ज़रूरत हो जाएगी, या तो इसका ये ग्राफ आएगा, या तो इसका ये वक्र आएगा, या फिर इसका ग्राफ आएगा ऐसा, है ना। ये x होता ही है, ये y होता ही है, और यहाँ पे भी ये x है और ये y है,
और या फिर इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, कब कैसा आएगा वो आप मेरे को थोड़ा सा अपनी चतुराई का सबूत देंगे। मम्मी ने बचपन में बादाम तो खिलाए होंगे तुम्हें? नहीं, हमें तो नहीं खिलाए। बताओ इस पॉइंट पर x और y प्लस होगा कि माइनस होगा, बताना है आपको। इस पॉइंट पे x क्या होगा? प्लस में होगा। इस पॉइंट पे y भी क्या होगा? प्लस में होगा। बताओ इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण x इंटू वाई कॉन्स्टेंट था ना, तो बताओ x भी प्लस है y भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस का आंसर भी तो प्लस ही आएगा ना। बताओ यहाँ पे, बताओ एक बार यहाँ पे हरियाली को ले लो, हरियाली। बताओ इस पॉइंट पे x क्या हो जाएगा? माइनस, y भी क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस इंटू माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, ये किसका ग्राफ होगा? जब x इंटू वाई किसी पॉजिटिव के बराबर होगा। बताओ, देख लो, x भी प्लस था, y भी प्लस था, तो ये ग्राफ किसका बनेगा, ये वक्र किसका बनेगा? अगर मैं बोल दूं x इंटू वाई बराबर 2 है तो बोलना सर ये ग्राफ बिल्कुल सही है। लेकिन x इंटू वाई बराबर -2 है तो सर ये वाला ग्राफ सही नहीं है। फिर इस वाले ग्राफ की बात कर रहे होगे आप देख लो आराम से। कुछ आपको नहीं आए तो शक्लों को और गंदा नहीं बनाएंगे, भगवान ने वैसे ही बहुत अत्याचार कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे मेरे से, इस पॉइंट पे आराम से, ये पॉइंट, ये बिंदु, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये तो रहा भैया y, ये y प्लस में होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी देख लो, ये प्लस x होता था तो यहाँ पे x कौन सा दिखेगा? ये क्या दिख जाएगा हमें? ये दिख जाएगा माइनस। बताओ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो, आराम से मस्ती से घर पे जाके रिवाइज भी करना, कि रटने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाए तो हमें, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। बताओ इस पॉइंट पर x फिर से सर प्लस था, इस पॉइंट पर y क्या था? माइनस था। सर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये इक्वेशन इसी की है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो माइनस होना चाहिए। मतलब x इंटू वाई कभी आपको माइनस दिख गया तो आपको ग्राफ या वक्र कैसा बनाना पड़ेगा? इस तरीके का बनाना पड़ेगा। याद करना है अपने को, जरूरत पड़ेगी। ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है 11th में, तब मेरे को जरूरत पड़ेगी इन सब की। और एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, 12th का फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए, अगर x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ कैसा आएगा? इसको कहते क्या हैं? आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर ऑप्शन में केवल हाइपरबोला या अतिपरवलय लिखा हो तो उसको भी टिक कर देना, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर या आयताकार अतिपरवलय। अगर x इंटू वाई पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ऐसा बनाना, और x इंटू वाई नेगेटिव है तो ऐसा बनाना। और भूल जाओ तो बना के देख लेना यार कि x और y क्या हो रहा है, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बस इतनी जानकारी काफ़ी है अपने लिए, 2 साल तक काम करेगी ये। 2 साल की फिजिक्स आप जितनी भी दिन में पढ़ लोगे ये याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप 4th या चौथे ग्राफ की बात कीजिए, जिसको हम बोलेंगे सर्कल या वृत्त। ये सब थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इक्वेशन या समीकरण लिख रहे हैं अपन। और कंडीशंस प्लीज़ याद करनी है आपको। आप इसमें यहाँ से कुछ चीज़ें बताना मेरे को, मैं इसके आगे 2-3 कंडीशन भी लिखूँगा। बताओ सर्कल या वृत्त कैसे बनाते थे अपन? इसकी कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन, सर एक पॉइंट फिक्स होगा जिसको आप सेंटर बोलोगे या केंद्र बोलोगे, वो पॉइंट तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। फिर वहाँ से आप एक धागा ले लेना और धागे से इस पेंसिल को बांध देना। तो एक धागा ले लिया और धागे से इस पेंसिल को बांध दिया मैंने, ठीक है। ये धागे की जो भी लंबाई है, धागे की जो भी लेंथ है, वो क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। अब इस पेंसिल को अगर मैं घुमाऊंगा तो जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? सर्कल बनने वाला है। तो अपन ने इसको ऐसे घुमा दिया तो यही क्या बनेगा अपने पास? सर्कल या वृत्त बनेगा। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब इस पॉइंट को मैं बोलूँगा सेंटर C, और ये कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट है P। तो कोई आपसे बोले सर्कल कब बनेगा, तो बोलना कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अगर कांस्टेंट है, हमें मालूम है वो कांस्टेंट रेडियस होता है, वो कांस्टेंट त्रिज्या होता है, लेकिन आप सामने वाले को आज से ये बोलेंगे अगर किसी बिंदु से दूरी समान है, अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो पेंसिल को चलाने पे क्या मिलने वाला है? सर्कल मिलने वाला है। क्योंकि अभी मैं आपको 2 कंडीशंस और बताऊंगा कुछ, है ना, इसलिए ये तो मेरे को समझ में आती है, ये हमने पहले पढ़ रखी है। अभी 2 नए फिगर्स आएंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये तो कंडीशन याद करनी है। CP का मतलब क्या हो जाएगा? 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स, है ना।
तो ये इसका मतलब है 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और उनके बीच की डिस्टेंस उसको कांस्टेंट कर देना। हिंदी में भी लिख लेना 2 बिंदुओं की दूरी। मतलब आपसे हम पूछेंगे भैया, फिजिक्स में हम पूछेंगे कि एक पार्टिकल, एक कण चल रहा है, पूछेंगे हम आपसे, वो ऐसे चल रहा है कि उसकी एक बिंदु से एक पॉइंट से डिस्टेंस या दूरी हमेशा सेम है, तो तुम्हारा दिमाग में चमकना चाहिए भैया। अगर कण या पार्टिकल ऐसे चल रहा है कि उसकी किसी एक बिंदु से डिस्टेंस या दूरी हमेशा सेम है, तो सर उसका पाथ या पथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, सर्कल होगा, वृत्ताकार होगा। समझ रहे हो गया? अभी ऐसी मैं 2 कंडीशंस और बताऊंगा आपको, सर्कल के लिए नहीं, इस सर्कल के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे सीखेंगे। इसकी एक इक्वेशन या समीकरण आप ज़रूर याद कर लेना। इसकी इक्वेशन या समीकरण आपको आती हो तो चिल्ला सकते हो, वरना आप लिखो x² + y² बराबर r², x² + y² बराबर r²। तुम्हें सब चीज़ें याद करनी है, और जो भी बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहे हैं घर पे बार बार लिखो। आप इन्हें, चीज़ें याद नहीं हो सकती हैं, लिखोगे ना तभी प्रैक्टिस होएगी। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करना। तो आप बार बार रफ कॉपी में पेन चलाइए, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी वापस से मैं बोल देता हूँ, अभी 1-2 लाइनें और लिखवाऊंगा। स्ट्रेट लाइन डिटेल में पढ़ेंगे अपन, वैसे सरल रेखा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। बताया था ना आपको कि अगर x की पावर भी 1 हो जाए और y की पावर भी क्या हो जाए 1, दोनों की पावर 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। किसी एक की पावर 1 और किसी एक की पावर 2 हो गई तो आप बोल देना ग्राफ क्या आने वाला है? पैराबोला आने वाला है, परवलय आने वाला है। मैं भी फिजिक्स के सवाल दूंगा तो बताना मेरे को कि कैसे कैसे आंसर आएगा। और अगर x और y व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वो कैसा बनेगा वो भी आपको बताया हुआ है। अगर प्लस में आया तो इधर इधर बनेगा, और x × y माइनस में आया तो इधर × इधर बनेगा। वो बनेगा, अपन ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना। सर्कल में आप एक तो कंडीशन याद कर लेना जो सबको पता है, रेडियस तो कांस्टेंट होती है, त्रिज्या तो नियत ही रहती है ना। तो त्रिज्या को शब्दों में क्या बोलोगे? रेडियस को क्या बोलोगे? रेडियस मतलब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर सेम रही हमेशा हमेशा, तो फिर आप कैसे चल रहे होगे? सर्कल में चल रहे होगे, वृत्त में चल रहे होगे। बस ये याद रखना है। अब याद रखना है यहाँ पे एक ही पॉइंट था और इसकी इक्वेशन प्लीज याद कर लेना, x² + y² बराबर r²। अब आपको मिलने वाला है ज्ञान। तो अब आप क्या कीजिए, 5th पॉइंट में बताओ, सर्कल की कंडीशन में बार बार बोल रहा हूँ, सब जागते हुए रहने चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट थी, एक फिक्स पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अगर उसकी दूरी या डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो क्या बन रहा था? चित्र क्या बन रहा था? सर्कल बन रहा था। अभी एक ही सेंटर था ना सर्कल का। अब अपन ने अंडा तो देखा ही होगा, सुबह ही खा के आए हैं सर, देखो मुर्गी थी बेचारी लेकिन उसको बनने नहीं दिया हमने। तो अंडा जो होता है ना, अंडे के पास होंगे 2 सर्कल, 2 केंद्र, 2 सेंटर। अंडा मतलब उसको इलिप्स बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। आप आज से एक और नई कंडीशन याद रखेंगे। अगर ये रहा एक सेंटर, केंद्र, ये रहा दूसरा सेंटर और केंद्र। सेंटर का मतलब यही होता है कि वहाँ से डिस्टेंस या दूरी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ये रहा पॉइंट P, यहाँ पे मैंने पेंसिल को बांधा और यहाँ से एक धागा इसको बांधा, यहाँ से एक धागा इसको बांधा। अब मैंने क्या बोला? पहले सर्कल में क्या होता था? केवल एक सेंटर या एक केंद्र से दूरी क्या रहती थी? सेम। लेकिन अब मैं बोलूं कि पहले सेंटर या केंद्र से प्लस दूसरे सेंटर या केंद्र से, इन दोनों से ये डिस्टेंस क्या हो गई? सेम हो गई। अब अगर मैं इस पेंसिल को घुमाऊंगा ना तो आप ऐसा पाओगे कि वो ऐसे अंडाकार आकृति बन जाएगी, एग का शेप बन जाएगा। तो ये आकृति, ये चित्र कब बनेगा? जब दोनों सेंटर्स से, दोनों केंद्र से डिस्टेंस या दूरी, उसका एडिशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, समझ रहे हो क्या? अगर कोई बोले एक ही सेंटर है, एक ही केंद्र है, तो बोलना सर सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। कोई बोले 2 सेंटर है लेकिन दोनों सेंटर से फिर से दूरी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, तो अब क्या बनेगा? इसको बोलेंगे इलिप्स, या मातृभाषा में बोलेंगे इसे दीर्घवृत्त। कंडीशंस याद रखना, तुम्हारी फिजिक्स में बहुत आसान मैथ्स है लेकिन याद तो करनी पड़ेगी ना। जैसे सेंटर बचपन में याद किया था अपन ने कि वृत्त में सेंटर से पॉइंट, केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी क्या रहती थी? कांस्टेंट। अभी भी वही है। ये एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, और सेंटर से बिंदु, सेंटर से पॉइंट,
इनकी ये भी एक रेडियस ही मान सकते हो, एक त्रिज्या मान सकते हो, ये भी एक रेडियस या त्रिज्या मान सकते हो, लेकिन इनका योगफल, इन दोनों का एडिशन क्या है, कांस्टेंट। एक ही होता तो केवल R1 कांस्टेंट होता, R1 नियत होता, बनता क्या, सर्कल बनता। R1 प्लस R2 अगर कोई लिख दे तो बोलना अब क्या बनेगा, बोलना अंडा बनने वाला है। अंडा बोले तो दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बोले तो एलिप्स बनने वाला है। समझ रहे हो, याद करना है। और इसमें आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना लो। ये एलिप्स मैं फिर से आपको ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण में ठीक से समझाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा कि सूर्य देवता तो हैं ही, सूर्य देवता को तो जानते हो ना आप, सन जो है उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी ऐसे इसी रास्ते में घूम रही है, ठीक है। तो वो वहाँ पे मैं समझाऊंगा। आप केवल इसकी एक इक्वेशन, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं अपन इसका, इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण लिख लो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये याद करनी है अपने को, इक्वेशन समीकरण याद करना है मैथ्स। और मैं बोल रहा हूँ ना चैप्टर में, ये हर चैप्टर में कोई एक इक्वेशन काम आ जाएगी तो वो बार बार फिर से समझाऊंगा मैं, लेकिन उस समय आपके ऊपर दुखों का पहाड़ नहीं टूटना चाहिए, सर ये क्या हो गया, मेरा तो जीवन जीने लायक नहीं रहा। तो ये एक बार आप अभी देख लो, बाद में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा एक बार और समझा था, तो वापस से समझाया जाएगा, बट उस समय कुछ नया नहीं होना चाहिए। इसको बनाना भी पड़ेगा अपने को। इसको बनाएंगे कैसे अपन, इसको बनाने के लिए आप x और y बनाइए फटाफट, x और y बताइए मेरे को। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। तो आप बताइए क्या प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है, क्या माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है। तो x पर आप माइनस ए वाला पॉइंट भी बना लेना और प्लस ए वाला पॉइंट भी बना लेना। ऐसे ही y स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब हो सकता है ये प्लस बी का स्क्वायर हो सकता है ये माइनस बी का स्क्वायर हो। तो एक बना लेना प्लस बी, एक बना लेना माइनस बी, और इनको जोड़ के सुंदर अंडा, अंडा बनाएंगे हरियाली से। देखो सुंदर अंडा, ये है सुंदर अंडा, एलिप्स, दीर्घवृत्त। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद करना, अपने को जरूरत पड़ेगी इन सब की। तो एलिप्स या दीर्घवृत्त में अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बस कंडीशन प्लीज़ याद रख लेना। क्या याद है, सर्कल कब बनेगा, कोई तुम्हारे से कोई बच्चा आए, मतलब तुम्हारा छोटा भाई आ जाए कि दीदी तुम तो डॉक्टर बनने वाली हो, बताओ सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। अब उसने कभी देखा ही नहीं है तो उसको क्या समझाओगे आप। उसको अपन ना कंपस देते थे, तुम्हें याद है, कंपस होता था, उसमें ऐसे एक तो ऐसे वो होता था, क्या होता था, निडल होती थी, सुई होती थी, सुई रखी इधर और दूसरा रखा इधर और इसको ऐसे घुमा देते थे। ऐसे घुमाते थे तो क्या बन जाता था, सर्कल या वृत्त बन जाता था ना। उसमें क्या चीज़ है बताओ, ये दोनों दूरी जो होती थी, डिस्टेंस होती थी, वो हमेशा क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। तो बच्चों को अपन ऐसे ही समझाएंगे कि भैया अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या दूरी सेम है तो तू घुमा पेंसिल, और पेंसिल घुमाएगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल। तो अगर एक ही सेंटर है, एक ही केंद्र है, तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा। लेकिन अगर दो सेंटर हो गए, दो केंद्र हो गए और वहाँ से भी डिस्टेंस का एडिशन, दूरी का योगफल क्या है, सेम है, तो क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनने वाला है, इलिप्स बनने वाला है। यहाँ पे डिस्टेंस ऐड हुई थी ना, यहाँ पे दूरी क्या हुई थी, ऐड हुई थी। ये कंडीशन बताना मेरे को। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूँ, 6 पॉइंट, जो मैं वेव ऑप्टिक्स में पूछूंगा आपसे। वेव ऑप्टिक्स 12वीं का टॉपिक है, उसमें पूछूंगा, लेकिन लिखवा भी रहा हूँ आपको, आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए वापस से 2 पॉइंट होते, ये आखिरी कंडीशन, वापस से एक सेंटर होता, केंद्र होता, एक और सेंटर और एक और केंद्र होता, और ये एक पॉइंट होता, ये एक बिंदु होता। और इस बार यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, इस बार इनसे जो दूरियां आती उनका डिफरेंस, उनका अंतर क्या होता, कांस्टेंट होता। उनका डिफरेंस क्या होता, कांस्टेंट होता। तो इस बार जो आकृति बनती, इस बार जो ग्राफ बनता, उसको केवल क्या बोलेंगे, हाइपरबोला, या आप उसे बोलने वाले हैं अतिपरवलय। प्लीज़ आप ये तीनों कंडीशंस याद करें, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 11वीं और 12वीं, और बिल्कुल कष्ट नहीं लेने का। ये मैथ्स में लोग बाग इसका पूरा चैप्टर होता है तो 1 हफ्ते तक पढ़ाते हैं, हमें तो बस पता होना चाहिए कि क्या बनने वाला है। वो हमसे पूछेगा फिजिक्स में, पूरी मैथ्स लगा देंगे, लास्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर ग्राफ कैसा बनेगा, वक्र कैसा बनेगा, वो याद होना चाहिए।
तो मैं 3 कंडीशन बोल रहा हूँ जो तीनों तुम याद करने वाले हो। क्या कंडीशन? अगर एक ही सेंटर है, एक ही केंद्र है, तब तो सर वो 10वीं से पहले वाली कंडीशन है। एक ही सेंटर है तब तो सर्कल बनेगा, ठीक है। अब हो गए 2 सेंटर, सेंटर या केंद्र मतलब वो पॉइंट तो फिक्स ही रहता है, और वहाँ से 2 पॉइंट से अगर 2 धागे लिए और दोनों धागों का एडिशन किया, योगफल किया, तब तो क्या बनेगा? इलिप्स। और दोनों धागों की लंबाई या लेंथ का डिफरेंस लिया तो क्या बनने वाला है भैया? हाइपरबोला बनने वाला है। अब ये याद रखना है, समझ रहे हो गया? इसमें कुछ नहीं, अपने पास समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि डिस्टेंस कांस्टेंट रह जाएगी, तो लिखते चलो आप पॉइंट और जोड़ोगे तो हाइपरबोला बन जाएगा। तो ये केवल एक चैप्टर में काम आएगा। किस चैप्टर में? 12वीं का एक आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वेव ऑप्टिक्स। तब मैं बोलूँगा, और तब आपको यकीनन, आप गजनी के मामा हैं तो इसलिए आपको याद नहीं रहेगा ये मैं उस समय फिर लिखवाऊंगा आपको, लेकिन याद कर लेना एक बार, समझ रहे हो गया? इसके बाद ये जितनी जनरल बातें थी वो सब हो गई हैं। मैं 2-3 ग्राफ या वक्र डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोला और एक सर्कल। इन तीनों के बारे में थोड़ी विशेष बातें अपन कर लेते हैं। बताओ, सारे 6 के 6 पॉइंट्स अभी याद कर लेना, 6 के 6 पॉइंट्स याद कर लेना। लास्ट में 3 तो कंडीशंस हैं, एक ही सेंटर है तो सर्कल, एक ही केंद्र है तो वृत्त, 2 केंद्र हैं, 2 सेंटर है और एडिशन कर रहे हो, योगफल कर रहे हो तो इलिप्स बनेगा भाई, दीर्घवृत्त बनेगा। और 2 सेंटर है और उनकी लेंथ का डिफरेंस निकाल रहे हो, लंबाई का अंतर निकाल रहे हो, हाइपरबोला बनेगा या अतिपरवलय बनेगा। प्लीज़ ये 3 कंडीशन। सर्कल की इक्वेशन याद करनी है, वैसे मैं अभी सिखाऊंगा भी आपको कैसे लिखते हैं अपन। तो सर्कल या वृत्त की इक्वेशन x² + y² = r²। इलिप्स या दीर्घवृत्त के लिए x² / a² + y² / b² = 1। x² के नीचे a² है तो x अक्ष पर, x एक्सिस पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, +a और -a। y² के नीचे b² है, फिर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, +b -b। और इक्वेशन याद है तो अंडा तो बनाना ही है, जोड़ दो और अंडा बना दो भैया, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। x और y में किसी एक की पावर 1 है, किसी एक की पावर 2 है, तो पैराबोला बनाना है ना, और परवलय बनाना, और दोनों की पावर 1 और 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, सरल रेखा बनानी पड़ेगी। अब आप क्या करो, इसी में हेडिंग एक लिखो, सुंदर सी हेडिंग। ये सब याद करना है, मैथ्स है, कुछ समझने समझाने की बात नहीं है। तुम भूल जाओगे, हम वापस से याद कराएंगे, लेकिन क्योंकि तुम गजनी के साथ में रहोगे तो बार बार भूलते रहोगे, बार बार याद करवाएंगे। अभी आप क्या करो, खुशी के साथ, चेहरे पर मुस्कान के साथ और बिल्कुल हंसी खुशी से एक हेडिंग लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। लिखो, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, रेखा को तो देखा ही होगा तुमने, बोलो कैसी होती है रेखा? कैसी है रेखा? स्ट्रेट होती है, ये बात सही है। कैसे बनाते? ऐसे। ये सब क्या है? ये सब स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो क्या? ये सब स्ट्रेट लाइन है। आप मेरे एक प्रश्न का आंसर दोगे, बताइए स्ट्रेट लाइन, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन बनानी है मेरे को। अब नॉर्मली बातें कर रहे हैं, अपने बुद्धि का परिचय दो ताकि मेरे को पता लगे कि मेरे को कितना गिर के पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा गिर के या उससे भी ज़्यादा गिर के, ठीक है। पहली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक बच्चा आया 5th क्लास का, उसने बोला बताओ मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक सरल रेखा बनानी है, और हर बच्चा सेम ही बनाना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि एक ने तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी, एक ने ऐसे बना दी, एक ने ऐसे बना दी, फिर तो सबने अलग अलग बना दी। बताओ मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूं कि आप सभी लोग एक ही स्ट्रेट लाइन बनाओ। जैसे मैं आपसे बोलता कि सभी बच्चे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो 0,0 से गुजरेगी, 0,0 से गुजरेगी। तो इधर सुनो तो सही, बीच में बोलने लग जाते हो। सुनो सुनो, ज्ञान बहुत मिलेगा, बस सुनते चलो। अगर मैं बोलता 0,0 से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो क्या सभी बच्चे सेम स्ट्रेट लाइन बनाते क्या? बताओ 0,0, ये x और y हो जाता है इस तरीके से, ये x और ये y। कोई तो बनाता ऐसे, कोई तो बनाता ऐसे, कोई तो बनाता ऐसे। क्या सबकी स्ट्रेट लाइन, सबकी सरल रेखा सेम होती? क्या नहीं होती। तो मैं क्या बोलूं ऐसा आपसे कि आप सब सेम स्ट्रेट लाइन बनाओ? क्या बोलूं? m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, मतलब मैं ऐसे बोल देता सबसे, ऐसी लाइन बनाओ जो 45 डिग्री की हो। तो क्या सबकी एक ही लाइन आती? कहाँ था जब भगवान दिमाग बांट रहा था, तुम सही में लाइन में नहीं लगे थे ना। बताओ ये वाली लाइन, इस लाइन का भी एंगल कितना है, इस लाइन का भी एंगल कितना है,
इस लाइन का भी एंगल कितना है, मतलब अगर मैंने सबसे बोला कि 45 डिग्री की लाइन बनाओ, मैं बोलता 90 डिग्री की लाइन बनाओ, सब एक ही लाइन बनाते क्या? अबे सबकी अलग अलग होती है ना लाइन, सबकी अलग अलग होती है लाइन। तो मैं क्या ऐसा बोलूँ, वो कंडीशन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की, वो सरल रेखा की शर्त हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी कि भैया सबको समझ में आ जाए। तो मैं ऐसा क्या आपसे बोलूं कि सब लोग एक ही स्ट्रेट लाइन बनाओ, ताकि वो पढ़ाना तो चालू करूं यार, वरना कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, कोई रेखा को इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है, क्या पढ़ाऊंगा फिर मैं? ठीक है, तो क्या बताना चाहिए मेरे को? इक्वेशन बता दोगे वो तो खत्म हो गया काम, इक्वेशन होगी तब तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए कुछ। बताओ क्या क्या बताएं, 2 पॉइंट क्या बताने चाहिए? या तो आप मेरे को बता दो कि सर 0,0 से लाइन बनाओ और 45 डिग्री की लाइन बनाओ। अब देखो सबकी लाइन एक ही बनेगी, सबकी लाइन क्या 0,0 से गुजरेगी और सबका एंगल भी कितना रहेगा, 45 डिग्री। अब किसी की दूसरी लाइन नहीं बनेगी, यही लाइन बन सकती है। यहाँ से अपने को चमका, और चमका ये कि आज से स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के लिए 2 चीज़ें चाहिए तुम्हें। एक ही चीज़ हो तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन, फिर वो सवाल में तुम इनकम्प्लीट, अधूरा है सवाल अभी तुम्हारा। तो आप स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 चीज़ें पहले निकालेंगे। क्या 2 चीज़ें निकालेंगे? एक तो निकालेंगे बिंदु, प्यारा बिंदु, किसी का नाम बिंदु तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, तो ये बिंदु या पॉइंट। और दूसरा निकालेंगे कितना एंगल है, और इसी एंगल को tan थीटा या स्लोप या ढाल या एंगल कह दो आप। तो आज से याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए 2 इन्फॉर्मेशन दो मेरे को। क्या क्या? एक तो सर वो कितना झुकी हुई है, सर 90 डिग्री है, ऐसी आ गई, लेकिन 90 डिग्री से तो कहीं पे भी हो सकती हैं, लेकिन 90 डिग्री और 0,0, अब भैया सब बच्चा यही लाइन बनाएगा, 90 डिग्री और 0,0। तो अपने को स्ट्रेट लाइन के लिए 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? बिंदु और एंगल, पॉइंट और कोण। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? तो लिखेंगे जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से समझा है। आप अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपना लॉजिक लगाओ। मैथ्स पढ़ानी होती तो ये सब लॉजिक नहीं है, फिर तो इक्वेशन है। अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स मतलब आप लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, ऐसे नहीं कि वरना तो कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन दे दो हर कोई, मैंने बोला ना सबसे पहला तरीका क्या है, तो मेरे को एक दिन दे दो और कुछ भी तुम मेरे को बोल देते y बराबर x⁻100 माइनस x⁻99, सर इसका ग्राफ चाहिए, वो भी बना दूंगा मैं। तुम एक दिन दो मेरे को, लेकिन एग्जाम में एक दिन नहीं है ना, एक दिन नहीं है, इसका ग्राफ कैसा आएगा कोई बता नहीं सकता है। ऐसा कोई कुछ भी लिख दिया, इसका ग्राफ व्राफ बन नहीं सकता है कुछ, समझ रहे हो क्या? इसका ग्राफ बनाने का एक ही तरीका है, इसका ग्राफ जो मैंने 6 इक्वेशन लिखवाई ना, उसके अलावा कोई भी इक्वेशन कोई भी समीकरण आया तो फिर एक ही तरीका है, एक दिन वाला तरीका। क्या है एक दिन वाला तरीका? पहले लिखो x की वैल्यू 1, कुछ y आएगा, फिर लिखो x की वैल्यू 2, फिर y आएगा, फिर बहुत सारे बिंदु आएंगे, बिंदुओं को प्यार से मिलाओ, बिंदुओं को प्यार से मिलाओगे कुछ बन जाएगा। बट ये एक दिन का तरीका, सर पेपर तो 3 घंटे का होगा, एक दिन में क्या करेंगे हम? इसलिए उन 6 के अलावा कोई भी इक्वेशन आए तो अपना ज्ञान नहीं उड़ेलने का वहाँ पे कि सर ये तो पैराबोला लग रहा है, परवलय लग रहा है, और जो लग रहा है सब गलत लग रहा है आपको, समझ रहे हो क्या? वो इक्वेशन जो है वही है बस, उसके अलावा ज्ञान मैं बताऊँगा उस समय ज्ञान उड़ेलना आप, ठीक है? जैसे हीट थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे अपन, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। अभी आप लिखना चालू करेंगे, खुशी खुशी लिखेंगे, और कुछ कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो तो पूछ भी लेना यार, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि माननी है मेरी बात। कुछ आपको लगे नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये गलत है, हम नहीं मानेंगे, हम लोकतंत्र हैं, तो बस मैं फिर आपके साथ बताऊंगा कि भैया नहीं, तो शुद्ध गधा है, तूने गलत समझा है, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए आप प्लीज़ पूछें और लिखना चालू करें। लिखिए, स्ट्रेट लाइन के आगे, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के आगे आप लिखेंगे कि एक तो होना चाहिए पॉइंट या एक होना चाहिए बिंदु, और एक होना चाहिए इसमें एंगल या क्या होना चाहिए, कोण। बताओ स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा बना लोगे क्या? सब सेम ही बनाएंगे फिर तो, है ना? तो इसलिए अपन यहाँ पे डायरेक्टली एक इक्वेशन आपको बताते हैं जो आपको पता भी होगी, y बराबर mx प्लस सी। ये एक इक्वेशन लिखेंगे अपन, y बराबर mx प्लस सी। क्या बताइए x और y की पावर 1 और 1 है क्या? क्या y और x दोनों की पावर 1 और 1 है? इसका मतलब सर स्ट्रेट लाइन तो आएगी, सरल रेखा तो आएगी, लेकिन सर मेरे को 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो 2 इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपने m और c को रख रखा है।
ये दोनों चीज़ें यही दो इन्फॉर्मेशन देंगे, समझ, यही दो जानकारियाँ देंगे आपको। सी आपको बताएगा बिंदु, पॉइंट चाहिए था, बिंदु या पॉइंट चाहिए था, लेकिन ये वो पॉइंट होगा जहाँ लाइन वाई एक्सिस को काटेगी। कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट जहाँ पे लाइन किसको काटेगी? वाई एक्सिस को काटेगी। क्या इसका नाम है? कोई नहीं पूछेगा तुमसे, नाम पता हो नहीं पता हो कुछ लेने देना नहीं है, आप तो इसका मतलब लिखेंगे। मतलब सी क्या होगा? पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहाँ लाइन वाई एक्सिस को काटेगी है। पॉइंट पहले इंग्लिश में लिख लेना, वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस, या बिंदु जहाँ प्यारी रेखा वाई अक्ष को बेदर्दी से काटेगी। ये देखिए भैया, तो ये याद करना है कि सी क्या है? पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे लाइन किसको काटेगी? वाई एक्सिस को। अब उसका नाम क्या है? कोई पूछे, बोलना नहीं पता हमें, समझ रहे हो क्या? और लेकिन ऐसा क्यों नहीं पता? लिख भी सकते हो, इंटरसेप्ट लिख सकते हो। अंतःखंड लिखने में सब लिख सकते हो, लेकिन मैं केवल वही इन्फॉर्मेशन लिखाऊंगा जिसकी अपने को जरूरत पड़े। मैथ्स पढ़नी नहीं है अपने को। अब याद करना है क्यों बनाई ये इक्वेशन लोगों ने, क्यों बनाई ये इक्वेशन? क्योंकि लोगों को पहले पता लगा 10 जन्मों के बाद कि भैया लाइन बनाने के लिए दो जानकारी चाहिए, दोनों जानकारी है इसके पास। सी तो क्या मिल जाएगा? पॉइंट या बिंदु। और ये एम आपको क्या दे देगा? एंगल या कोण। ये क्या दे देगा? एंगल या कोण देगा। और याद रखना इस एम की वैल्यू tan थीटा माननी है आपको। m की वैल्यू किसके बराबर माननी है? tan थीटा के बराबर। और अगर आपने पिछली क्लास ली हो तो tan थीटा को ही पढ़ा लिखा आदमी स्लोप या ढाल कहता है। तो याद रखना है, अभी समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और आपको चीज़ें बताई रखी थी, ये थीटा एंगल हमेशा कहाँ से आएगा? प्लस एक्स डायरेक्शन से। कहाँ से आएगा? प्लस एक्स डायरेक्शन से। प्लस एक्स डायरेक्शन से किधर घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये याद रखना है, ये इक्वेशन सुबह शाम देखनी है, ये सबसे ज़्यादा काम आएगी अपने, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में काम यही इक्वेशन आएगी। y बराबर एम एक्स प्लस सी। और ये y बराबर एम एक्स प्लस सी को अब आप देखते चलो, इसमें कोई फेरबदल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ तुमने छेड़ा तो मैं तुम्हें छेड़ूंगा फिर, समझ रहे हो क्या? इसको छेड़ना नहीं है। छेड़ने का मतलब इसमें y के आगे 1 है तो y के आगे 1 ही होगा। अगर तुमने y के आगे 2 रखा, y के आगे 2, तो मैं दूंगा तुम्हें फिर, समझ रहे हो क्या? तो y के आगे कुछ नहीं रखना है, y के 1। x के आगे कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, c कांस्टेंट है, कुछ भी। y के आगे कुछ नहीं आना चाहिए, y के आगे क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। अभी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप क्या करिए, फटाफट एग्जाम्पल बनाइए। खुशी खुशी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज़ आप क्या कीजिए, अच्छे रिश्ते बनाइए मेरे से। बताओ, देखो इसमें क्या है, आपको जो डाउट हो ना पूछ लो, तो नहीं पूछोगे मन ही मन कुछ सोचोगे तो आगे वो डाउट रहेगा। एग्जाम्पल में लिखो, आप सब समीकरण लिखो, इक्वेशन लिखो, ऐसे इक्वेशन लिखो, y बराबर x प्लस 10। चलिए y बराबर x प्लस 10 इक्वेशन लिख दीजिए, समीकरण लिख दीजिए, और सब इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। इसके बारे में जो कुछ बताना है सब बताना है आपको। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसके नीचे बताओ सरल, पहले बताओ y और x दोनों की पावर 1 और 1 है क्या? तो यहाँ से सबसे पहले याद करना है, ग्राफ या वक्र इसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। चलिए फटाफट लिखते चलेंगे। उसके बाद तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी। कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, c की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बताओ c की वैल्यू 10 का मतलब क्या हुआ? कि लाइन y एक्सिस को 10 पर काटेगी। इसका मतलब अगर मेरे को तुम केवल यही बोलते कि ये तो है y और ये है x, एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस y को 10 पे काट रही हो, ये पॉइंट होगा 10। बताओ इस पॉइंट है ना, 10 है ये पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइनें बना सकते हो तुम? इनफाइनाइट, अनंत। ये लाइन भी 10 से गुजर रही है, ये लाइन भी 10 से गुजर रही है, ऐसे कितनी भी लाइन बनाओगे वो सारी लाइन किससे गुजरेंगी? 10 से। तो ये एक ही जानकारी है।
लेकिन इससे आंसर नहीं आएगा। आंसर के लिए अपने को एक दूसरी जानकारी भी दी गई है। वो क्या दी गई है बताओ? x के आगे 1 दिख रहा है क्या? यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और m का फॉर्मूला प्लीज़ याद कर लेंगे। m का फॉर्मूला कितना होगा? tan थीटा। घबराना नहीं है, पहली बार साइकिल भी चलाई थी ना, तब भी डर लगा था, लेकिन अब तो तुम बोलोगे साइकिल, वो तो सर आंख बंद करके भी चला लेता हूँ मैं। तो इसलिए पहली बार पढ़ोगे, हो सकता है ये भयानक दिखे कि सर आपकी शक्ल भी गंदी है और ये पढ़ा रहे हो ये भी गंदा गंदा लग रहा है हमें, तो वो लेकिन हैबिट हो जाएगी। कुछ दिन बाद तुम्हें लगेगा इसी गंदे में ही सारा संसार है, समझ रहे हो? तो इसलिए हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि मैथ्स सारी है, लेकिन मैं एक साथ सारी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ पहले, फिर फिजिक्स आएगी तो ये मैथ्स कभी कभार यूज़ आएगी, समझ रहे हो क्या? 2 साल की मैथ्स 10 दिन में पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत छोटी सी मैथ्स ही है, लेकिन वो एक साथ पढ़ा रहे हैं बस, ताकि बार बार आए तो आपको दिख जाए अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा तो था अपन ने। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू प्लीज़ याद करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। इसको सब चिल्लाएंगे कि ऐसी लाइन बनानी है जो कहाँ से गुजरेगी? y एक्सिस पर 10 से गुजरेगी और प्लस x डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री। तो 10 से गुजरनी चाहिए, ये ऐसी एक लाइन बना दी मैंने, ये वाली लाइन, यही लाइन है। क्योंकि बताओ प्लस एक्स डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली डायरेक्शन थी प्लस एक्स, तो ये डायरेक्शन को बोलते हैं प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स दिशा। बताओ प्लस एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल दिया हुआ था? बताया ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी इधर 3, इधर 2, इधर 1, तो यही लाइन की बात की जा रही है। तो याद करना है। और तुम्हारे सवाल ओरली होंगे, अगर आपको y और x दोनों की पावर 1 और 1 दिखी तो ग्राफ क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन आने वाला है। याद करना है, सरल रेखा आने वाली है। इसमें मैं आपको सवाल भी दे दूंगा, लेकिन आप कुछ 2-4 पहले अब क्वेश्चंस करने, अपने को पेन चलाएंगे और कोई आजू बाजू से चीटिंग नहीं करेगा। इसमें भी चीटिंग। बताओ, ये लिखो 2y बराबर 2x प्लस -7। चलो फटाफट इसके बारे में जो कुछ समझ में आए वो अपन लिखते चलते हैं। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले ये लिखिए कि y की पावर भी 1 दिख रही है सर, x की पावर भी 1 दिख रही है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? वो रेखा जो सरल है, स्ट्रेट लाइन, या प्यार से फील के साथ सरल रेखा। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसका कंपैरिजन करना है, इसकी तुलना करनी है। इसका कंपैरिजन या तुलना हमेशा समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी? y = mx + c। बोला ना, y के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, y के साथ 1 चाहिए। तो y के साथ 1 कैसे आएगा? 2 को मिटार मत देना यहाँ से, 2 को डिवाइड, 2 को इधर नीचे ले जाओ। मतलब 2 को नीचे ले जाओगे तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी? 2x के नीचे भी 2 आ गया, -7 के नीचे भी 2 आ गया। बता दीजिए, यहाँ से अगर आप ठीक तरीके से देखें तो आपको y बराबर x - 7/2 दिखेगा। तो बताइए मेरे को कि यहाँ पे m की जगह क्या 1 दिख रहा है? जो x के साथ आएगा वो m है, y बराबर mx। तो यही, इसी को m बोल दिया भाई हमने। और c की जगह -7/2 दिख रहा है क्या? c की जगह क्या दिख रहा है? -7/2। जो m आए प्लीज़ उसे याद रखेंगे, वो m किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर। और m अगर tan थीटा के बराबर है तो यहाँ से प्यारा थीटा फिर से कितना? 45 डिग्री। c क्या बताता है? पॉइंट, बिंदु। कौन सा पॉइंट? जो कहाँ है? y एक्सिस पर है। y तो पता होगा ना आपको किधर है? सर हमें तो y नहीं पता है, तो कैसे बनाएंगे? इसको कहते हैं y और इसको कहते हैं x। बताओ -7/2 कहाँ पे होगा? -7/2 वही इधर होगा, वही -7/2। समझ रहे हो गया? ये -7/2 और -7/2 से ये वाली जो लाइन है, यही लाइन अपने को बनानी है। क्यों? प्लस x डायरेक्शन ये होती, कोई भी बना दो, ये भी प्लस x डायरेक्शन है, दिशा है, ये भी प्लस x डायरेक्शन है, ये भी प्लस x डायरेक्शन है, ये सारी कौन सी दिशा है? प्लस x। और यहाँ से किधर घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूमना है? 45 डिग्री। तो क्या ये सारे एंगल 45 ही होंगे? मतलब ये लाइन बिल्कुल सही बनाई है सर आपने,
समझ रहे हो क्या? याद करना है, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दोनों है, एक पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए हमें, एक हमें स्लोप चाहिए, ढाल चाहिए। तो मैं अब फिजिक्स में यूज़ करा देता हूँ, फिजिक्स का सवाल कर लेते हैं अपन इसमें क्या करते हैं, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ोगे आप 12th में, उसमें एक इक्वेशन आएगी एच न्यू बराबर के ई मैक्सिमम प्लस फाई। ये इक्वेशन लिख लो, ये समीकरण लिख लो, ये इक्वेशन लिख लीजिए, ये समीकरण लिख लीजिए। आपको ग्राफ या वक्र बिटवीन, ग्राफ या वक्र बनाना है न्यू व काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है ग्राफ या वक्र बनाएं किसमें, न्यू में। इस सिंबल को, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, न्यू, है ना, वी जैसा है, थोड़ा इटालियन टाइप्स है, और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा अधिकतम, उससे कुछ मतलब नहीं है, इक्वेशन में सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ याद करना है। जब भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, जब भी वक्र बनाना पड़ेगा, तो शुरुआत में लाइन क्या लिखवाई थी कि दो क्वांटिटी, दो राशियां होनी चाहिए जो बदलेंगी। तो यहाँ पे देखो, ग्राफ जब भी बनाना होगा ना, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि दो कौन कौन सी चीज़ें बदल रही हैं, ये दोनों बदल रही हैं। इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे उसको y पे बनाना पड़ेगा और जो बुरा लगे उसको x पे बनाना पड़ेगा। चाहिए ना y और x, तो क्या हो सकता है इसमें, तो बहुत सारे, सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, किसको y किसको x, वो सवाल देगा आपको। तो क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, इसमें किसी एक को y किसी एक को x। सामान्यतः आप देखोगे बुक्स में तो जो पहली राशि आती है, जो पहली क्वांटिटी आती है, उसको हम y मानते हैं, उसको हम y अक्ष पर लिखते हैं, और जो दूसरी क्वांटिटी, दूसरी राशि आती होगी, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, x पर। अरे समझ में आ रहेगा? कल को मैं बोलूँ वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाइए, वेग और समय में वक्र बनाइए, मतलब वेलोसिटी और वेग को कहाँ पे बनाना पड़ेगा, y पे, और टाइम और समय को कहाँ पे बनाना पड़ेगा, x पे। वो बताना पड़ेगा ना मेरे को x और y क्या है सर, वरना ग्राफ तो किसी में भी बना सकते हैं हम। आपने किस में पूछा है, बताइए हमें, तो हमने बताया आपको। अब आंसर में h क्या है छोड़ दो, पता नहीं क्या था, h को h, ये जो न्यू है क्या उसको आपने y पे बनाया था, तो न्यू की जगह y लिख देने का। क्या काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को आपने x में बनाया था, x लिख देने का, और प्लस कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। समझे? कुछ नहीं करना है आपको। 6 इक्वेशन बताई थी ना, जो भी सवाल दूंगा मैं उन 6 में से कोई ना कोई एक ग्राफ बन जाएगा, और बिल्कुल ओरली आ जाएगा, और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। बताओ y और x दोनों की पावर 1 है क्या, 1 है। इसका मतलब वो ऑप्शन टिक करना जो सरल रेखा हो, जो क्या हो, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा दिखे, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा दिखनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल। कुछ डाउट है तो पूछ लो, ऐसा कोई भी भयानक से भयानक इक्वेशन दे दी, अपने को कुछ मतलब नहीं है। आप तो बताओ मेरे को ग्राफ किस में बनाना है। आपने बोला कि इसमें और इसमें बनाना है, तो एक को y मान लूंगा, एक को x, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, y लिख दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया है, x लिख दिया है, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में तुम्हें मैंने ज्ञान दिया था कि y बराबर mx प्लस c होता था। इसका मतलब y के साथ 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो फिर ये y के साथ जो h था इसको नीचे ले आओगे, आगे आंसर। बताओ ये इक्वेशन, ये समीकरण क्या y बराबर 1/h x प्लस 5/h, क्या ऐसा कुछ बन गया? ये बना तो सकते ही हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप ऐसे बना लो। इसमें c क्या होगा, इसमें c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/h, ये सिंबल है, इसको 5 पढ़ते हैं, 5/h। m कितना हो जाएगा, 1/h, m हो जाएगा 1/h। तो ग्राफ बना लो, वक्र बना लो। ग्राफ और वक्र कैसे बनाओगे, y में तुमने किसको माना था, y में तुमने किसको माना था, इसको माना था, v जैसा दिख रहा है सर, इसको न्यू बोलते हैं, तो न्यू बना लो। x में तुमने किसको बनाया था, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को बना लो। y बिंदु तुम्हें क्या दिखेगा, y बिंदु 5/h दिखेगा, मान लो 5/h, ये रहा, इधर कहीं होगा सर 5/h, ये इधर कहीं आ जाएगा 5/h, 5/h इधर कहीं होगा। तुम 5/h को नीचे भी मान सकते थे, कहीं भी मान सकते हो, लेकिन कहाँ मानना, इसी y एक्सिस पर मानना। जब आगे तुम्हें ज्ञान होगा
जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि फाई बाई एच पॉजिटिव होता है, क्यों होता है वो फिजिक्स में आएगा। तो अभी अपने को जानकारी नहीं है तो कहीं भी बना लो, समझ रहे हो क्या। तो फाई कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, तो पॉजिटिव ही होता है। अब नहीं आता तो कोई बात नहीं, कहीं भी बना लो अपना, वो फिजिक्स अभी सीखना लक्ष्य नहीं है, अभी मैथ सीख रहे हैं अपन। तो ये यहाँ पे आएगा, और 1/h ये क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बना लेना आप, ऐसा ग्राफ, ऐसा वक्र बना लेना। कोई आपसे बोले प्लस एक्स डायरेक्शन, सर ये रही प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल दिख रहा है, सर थीटा एंगल दिख रहा है। कोई बोले टेन थीटा कितना होगा, सर टेन थीटा को ही तो m मानते थे, और उसी की वैल्यू इस सवाल ने हमें कितनी दे रखी है, 1/h। याद करना है m किसके बराबर होता था, m किसके बराबर होता था, टेन थीटा। अब उसकी गंदी से गंदी वैल्यू आ जाए उससे लेना देना नहीं है, वो जो भी वैल्यू आए बस याद करना ये फॉर्मेट है। और इसमें मैं कोई भी इक्वेशन दूं, कोई भी समीकरण दूं, अभी दे रहा हूं 2-4 सवाल फिजिक्स के ही, उसको आप आराम से ड्रॉ करो, पहले पता लगाओ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है कि नहीं है। अगर दोनों की पावर 1 और 1 है तो फिर क्या लिखो, y बराबर mx प्लस सी मिलेगा, m मिलेगा। सी के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं हो लेना, लेकिन y एक्सिस पर ही। अब वो प्लस में होगा माइनस में होगा, वो पढ़ेंगे ना यार, 1.5 साल 2 साल 1 साल तक फिजिक्स पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि फाई क्या होता है। तब ये भी समझ में आ जाएगा कि ये प्लस में लेगी माइनस में। और 1/h प्लस है कि माइनस है सर, वो भी नहीं मालूम है आपको, जब पता लगेगा, जब बनाना, मतलब लाइन किधर भी बना लो लेकिन बनाना लाइन ही, और उसमें m की वैल्यू कितनी बनाना भैया, 1/h। अभी आप एक और इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण तो आ जाते हैं 10 से पहले। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन याद है क्या तुम्हें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते चलिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। चलिए v एंड t, इसके बीच में वक्र या ग्राफ बनाना है। वक्र या ग्राफ हमें बनाना है किस किस में, v और t में। तो v और t में वक्र या ग्राफ बनाना है तो सब क्या करेंगे, जो सर v दिया हुआ है, v को किस एक्सिस पर, किस अक्ष पर मान लो, y पर मान लो। तो सब, ये वाइट से क्वेश्चन लिखा हुआ है, येलो से मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसको मैं y पे बनाऊंगा और बचे वाले को किस पे बनाऊंगा, x पे। समझ रहे हो गया, यही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। अब आप मेरे को बताओ कि इक्वेशन में v की जगह क्या लिख दूंगा, v की जगह जो भी माना हो, x y जो भी माना हो आपने, y। सर u को तो कुछ माना नहीं, u तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग होता था वैसे, समझ रहे हो क्या, वैसे बताएंगे आगे। a है सर, t की जगह क्या रहा है, x आ रहा है, बन गया ग्राफ, इसमें कुछ बाकी नहीं है। बताओ इसको आप ऐसे सुंदर थोड़ा लिख लेना, y बराबर mx प्लस सी। तो ax को पहले लिख लिया, u को बाहर लिख लिया, ताकि मैं कंपैरिजन कर पाऊँ, तुलना कर पाऊँ। y बराबर m की जगह क्या लिखा हुआ है सर, a, और c की जगह क्या लिखा हुआ है, u। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे कि भाई ये इसका ग्राफ बनाओ, v और t का ग्राफ, v और t का ग्राफ जैसा बना रहे हैं, तो बताओ क्या क्या ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा तो आ ही जाएगा, और कैसा आ जाएगा वो भी आप सुंदरता से बना दो। इसमें आप ग्राफ बना दीजिए। y में आप किसको बनाएंगे, y में आप किसको बनाएंगे, v को। x में आप किसको बनाएंगे, t को। c क्या होता है मेरे को याद कराना है, क्या होता है c वो पॉइंट है जहां पे लाइन y एक्सिस को काटेगी। तो y एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट बना लो u, क्योंकि u दिया तो नहीं है, u अगर 10 देता तो ऊपर बनाता, u की वैल्यू -10 देता तो नीचे बनाता, लेकिन बनाऊंगा सर यहीं पे, तो अभी दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे u मान लिया भाई। कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा पॉजिटिव सोचने का, और सब पॉजिटिव, समझ रहे हो। इधर m भी नहीं दिया, m तुम्हें क्या बताता है, याद करना, m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। m से एंगल पता लगता है। तो बताओ, मैंने एक लाइन बना ली इस तरीके से, लाइन अपन बना लेते हैं इस तरीके से, ये लाइन बना ली। कोई पूछे कि थीटा कहाँ से होगा, बोलना प्लस x डायरेक्शन, इसको बोलते हैं प्लस x दिशा, प्लस x डायरेक्शन। यहाँ से ये जो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में थीटा है, इसी tan थीटा की वैल्यू कितनी है, m है, और वो वैल्यू अपने को इस सवाल में कितनी दे रखी है, a दे रखी है, जिसको एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। समझ रहे हो गया, सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे एक और मैं बोलता हूँ, और अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन बताएगा ग्राफ या वक्र किस किस में बनाना है। अगर मैंने आपसे बोला कि v बराबर u प्लस ए टी का ग्राफ बनाओ,
v बराबर u प्लस एटी का ग्राफ बनाओ तो कुछ नहीं करना है आपको, ग्राफ नहीं बन सकता है, क्योंकि ग्राफ के लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए ना, y और x। सर बताओ तो सही ग्राफ किस किस के बीच में बनाए हैं? v बराबर u प्लस एटी का ग्राफ बनाओ, बनाने लग गए ग्राफ। अब पगले हो गया, बताओ कि y और x में क्या लिखेंगे, ऐसा जब तक नहीं लिखा हो तब तक ग्राफ राफ नहीं बनाना है। और जो पहला लिखा हो उसको y, दूसरे को x। जैसे कि गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी तो सुना ही होगा तुमने। देखो आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप दूसरा ग्राफ बनाइए, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा दी हुई है ½ mv²। इस बार ग्राफ बनाना है किस किस में, k एंड v² में। ग्राफ या वक्र बनाइए k एंड v² में, k एंड v²। देखो एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, समझते हो क्या? कॉमन सेंस बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ ना, ग्राफ तो इसका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो पैराबोला भूल के भी नहीं बोलना, इलिप्स विलिप्स कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं सर, हम सरल रेखा ही पढ़ रहे हैं ना, कॉमन सेंस ही लगा लो सर, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, सरल रेखा ही आएगा। ऐसा लगाना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि आपको तो अपने दिमाग से बताना है, फिर भी उठ पटांग आंसर बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपन आंसर अब निकालना चालू करते हैं। k की वैल्यू कितनी है, ½ mv²। कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं क्या, इसमें से पहले वाले को किस में बनाओगे, y में। अब इससे आसान क्या है, दूसरे वाले को किस में बनाओगे, x में। समझ रहे हो क्या, यही तो कर रहे हैं अपन। उसके बाद क्या k दिखा, सर k को y में बनाएंगे, 1/2 दिखा हाफ बनाएंगे, m दिखा, क्या v² को ही x बोला है तो v² की जगह x लिख दो। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, सवाल तो हम पूछेंगे ना, आप अपनी मर्जी से ही x² मत लिखना है यहाँ पे। जब v² का ग्राफ चाहिए तो v² की वैल्यू x है, समझ रहे हो क्या? ये सवाल है, इसमें तुम्हारी नेतागिरी नहीं चलेगी, आंसर में चलेगी तुम्हारी नेतागिरी। ग्राफ किस किस में चाहिए, k और v² में। तो k और v² में k को क्या माना सर मैंने, y। k को कहाँ पे बनाऊंगा, y पे। v² का कहाँ पे बनाऊंगा, x पे। तो देखो एक को y एक को x, क्या दोनों की पावर 1 दिख रही है। ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आएगा, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, वही ग्राफ या वही वक्र आएगा। इसका कंपैरिजन कर लो, इसकी तुलना कर लो। हमें तो इक्वेशन क्या बताई थी सर, y बराबर mx प्लस c। क्या x के साथ जो कुछ लिखा है यही m की वैल्यू है, बिल्कुल। क्या इसमें +0 लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये जो हमें ग्राफ या वक्र बनाना था उसमें c कितना है, 0। तो y अक्ष 0 कहाँ पे होता है, मूल बिंदु या ओरिजिन पे। समझ रहे हो, कोई नया पॉइंट नहीं है। c मतलब पॉइंट y पे होना चाहिए, y में 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे हो जाएगा। और ये हमें क्या बता देगा, एंगल। अब वो पता नहीं है, अगर ये 1 हो जाता तो 45 डिग्री हो जाता, जो भी हो एंगल, लेकिन ये बताएगा एंगल। और इसकी वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, tan थीटा। अभी अपन मैथ सीख रहे हैं इसलिए वैल्यूज़ में दे नहीं रहा हूँ तुम्हें, फिजिक्स आएगी तो ये वैल्यूज़ प्यारी प्यारी आएंगी। √3 1/√3 1 तो समझ में आ जाएगा, 30 डिग्री 60 डिग्री समझ में आ जाएगा आपको। तो कुल मिला के बस ग्राफ रफ बना लेना, इसका ग्राफ इस तरीके से, मतलब रफ स्केच बना देना कि लगभग ऐसा ऐसा आ जाना चाहिए यार। ये y आएगा, ये x आएगा और इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजरेगी यहाँ से, इस पॉइंट पे ही c कितना है, 0। और कोई बोले पॉजिटिव x एक्सिस ये रही +x दिशा, इससे एंटी क्लॉकवाइज थीटा घूमोगे और tan थीटा ही m है, स्लोप है, और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन, इस समीकरण में कितनी दे रखी है, ½ m के बराबर। x के साथ जो था ½ m, कल को m 2 किलोग्राम होता तो 2/2 1 हो जाता, तो एंगल 45 डिग्री हो जाता। निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है। तो इसी में आप एक आखिरी और बताओ मेरे को, बिल्कुल सही से बताना। इक्वेशन या समीकरण बताई हुई है, जैसे आप क्वेश्चन में लिखो v² - u² बराबर 2as। ये इक्वेशन जानी पहचानी दिख रही है क्या, ये समीकरण थर्ड इक्वेशन है। इसमें ग्राफ बनाना है हमें, ग्राफ या वक्र बनाना है v² और s में। ग्राफ या वक्र बनाना है v² और s में। ये सब तुम्हारे क्वेश्चन हैं, एम्स में आया हुआ है, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए क्वेश्चंस हैं आपके। तो ग्राफ या वक्र बनाने के लिए सर दो चीज़ें चाहिए जो बदल रही हों। और क्या क्या बदल रहा है, एक तो v² बदल रहा है
एक एस बदल रहा है। सर वी स्क्वायर को कहाँ पे बनाओगे? जहाँ अच्छा लगे, लेकिन लोग बाग पहले को हमेशा कहाँ पे बनाते हैं? वाई पे, और दूसरे को कहाँ पे बनाते हैं? एक्स पे। इसका मतलब है मैं वी स्क्वायर बराबर वाई लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है? मैं एस को किसके बराबर लिख रहा हूँ? एक्स के बराबर। ये तो कर रहे हैं इतनी देर से, और क्या कर रहे हैं? तो लिख दो वी स्क्वायर की जगह वाई लिख दो, माइनस यू स्क्वायर लिख दो, 2ax, u को इधर ले जाते हैं, y बराबर 2ax प्लस यू स्क्वायर। ए की इक्वेशन याद करनी है, क्या है वो इक्वेशन? y बराबर mx प्लस सी। हो गया, सब खत्म हो गया भैया। स्ट्रेट लाइन में y बराबर mx प्लस सी में सब पॉइंट तुम्हें बता दिया है। स्ट्रेट लाइन या ग्राफ बनाओगे, y में तुमने किसको माना था? y तुमने वी स्क्वायर को माना था, और x में क्या माना था? s माना था। c की वैल्यू कितनी आ रही है? यू स्क्वायर। यू स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, चाहे u की वैल्यू 2 रखे, 2 का स्क्वायर भी 4, u को -2 रखते, -2 का स्क्वायर भी 4, तो यू स्क्वायर मतलब c वाला पॉइंट इधर ही बनाना। c कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर आ जाएगा। c मतलब y का पॉइंट। और स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा ऐसे बना दी सर मैंने। इस तरीके से अगर मैंने बनाई तो प्लस एक्स डायरेक्शन, बताइए ये कौन सी डायरेक्शन थी? प्लस एक्स डायरेक्शन थी। और इससे एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे जो एंगल आता है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? टेन। यहाँ पे थीटा आएगा, उसका टेन थीटा ही एम होता है। और एम की वैल्यू इस सवाल में कितनी दे रखी थी? 2a। कल पढ़ाया हुआ है वैसे तुम्हें ढाल या स्लोप के बारे में, कब प्लस होता है कब माइनस होता है। 90 से बड़ा हो जाएगा तो माइनस आने लग जाएगा। और किसी की क्लास अगर छूटी हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक नया फेज भी चालू होगा, सब आपको वो पढ़ाया जाएगा। तो अभी बस आप इस क्लास में जो जो पढ़ रहे हो वो याद कर लो। इसमें एक आखिरी ऐसी लाइन अपन और बना लेते हैं, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो बता दो मेरे को। एग्जाम्पल में आप ये लाइन बना लो भाई, 2y बराबर -2x प्लस 10। ये एक लाइन और बना के दिखा दो। ये एक आखिरी लाइन और बनेगी। तो बताओ, इसमें भी एक ही चीज़ बता रहे हैं इतनी देर तक। सर एक ही पॉइंट y1 x1 दोनों x1 और 1 है क्या? अगर दोनों 1 और 1 हैं तो याद करना है ग्राफ क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, वक्र या ग्राफ आएगा, ठीक है। और बोला था ना y के साथ 1 आना चाहिए, तो y बराबर -2/2x प्लस 10/2। इस 2 को अपन किधर ले आए? नीचे ले आए। उसे फ़ायदा क्या हुआ सर? y बराबर -1x प्लस 5, y बराबर -1x प्लस 5 आ जाएगा ना। 2/2 ये -1 हो जाएगा। इसका तुलना कर लो, इसकी कंपैरिजन कर लो। y बराबर mx प्लस c। ग्राफ बना दो, वक्र बना दो और अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दो। ये y है, ये x है। क्या c की वैल्यू 5 दिख रही है? तो y एक्सिस पर बिंदु या पॉइंट कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन क्या m की वैल्यू -1 दिख रही है? तो ढाल या स्लोप नेगेटिव है। कल की क्लास में बताया था आपको कि लाइन जो बनेगी वो -x की तरफ झुकी हुई होगी। जब स्लोप नेगेटिव आए तो रेखा का प्यार -x, और अगर m की वैल्यू प्लस में आए तो रेखा का प्यार हो जाएगा +x। अभी m की वैल्यू माइनस है ना, तो लाइन किधर झुकी हुई होगी? -x की तरफ। ये होती है -x। ये मैंने पिछली क्लास में बताया, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, कोई नया बच्चा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद तो कर लो कम से कम। ये लाइन ऐसे बनाऊंगा मैं, ऐसे मतलब इस लाइन का प्यार क्या है? -x की तरफ। देखो m माइनस में आ रहा है, अगर m प्लस में आता तो यही लाइन अपना प्यार किधर दिखाती? इधर +x की तरफ। तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ये इधर क्यों है? क्योंकि m माइनस में था, m नेगेटिव था। तो स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में आपको एक तो इक्वेशन याद करनी है, क्या? y बराबर mx प्लस सी। एक और पॉइंट आपको याद करना है, फिर आप लिखिए ऐसे, ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट। और याद करना अपने को, कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये y होता और ये x होता, मान लीजिए y होता x होता, एक लाइन दी होती आपको ऐसे, ये पॉइंट आपको दिया होता, ये पॉइंट दिया होता 2,0,
और ये वाला पॉइंट दिया होता 0,3। पॉइंट में मालूम है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो आपको एक तो इक्वेशन याद रखनी है y बराबर mx प्लस सी, वो तो याद है ही। और ऐसी कोई लाइन दिख जाए जिसमें तुम्हें x वाली डिस्टेंस पता लग जाए, बताओ ये x वाली डिस्टेंस 2 के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये y वाली डिस्टेंस, y वाली दूरी 3 के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण डायरेक्टली लिखना पड़ेगा x/2 प्लस y/3 बराबर 1। समझ रहे हो गया? y बराबर mx प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। x और नीचे x की डिस्टेंस या दूरी, y के नीचे y की डिस्टेंस या दूरी और प्लस 1। सुन रहे हो क्या? याद करना है अपने को, ये 2 इक्वेशन याद करनी है, 2 समीकरण। सर या तो मेरे को x और y की दूरियां दे दो तो डायरेक्टली आंसर, और अगर मेरे को आप एंगल बताते हो, पॉइंट बताते हो, तो y बराबर mx प्लस सी। इसको आप ऐसे देख लो, ये हम ऐसे पूछेंगे आपसे। ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है मैंने v वेलोसिटी या वेग, ये लिखा हुआ है s डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और ये आपको दिया हुआ है इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके का वक्र दिया हुआ है। ये पॉइंट दिया हुआ है 0,4, ये दिया हुआ है -4,0। इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण चाहिए अपने को। क्या होगा इसका इक्वेशन, क्या होगा इसका समीकरण? इक्वेशन या समीकरण वो अपने को चाहिए। बताओ, पहले बताओ, स्ट्रेट लाइन है क्या ये? सरल रेखा है क्या ये? इसका मतलब x की पावर भी 1 रहेगी, y की पावर भी 1 रहेगी। तो आपको दूरियां नहीं दिख रही? बताओ ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। 4 4 4। ये कितना आ जाएगा? -4। -4 ही लिखना है। तो बताओ क्या लिखते थे अपन? x और x के नीचे x की दूरी कितनी है? y के नीचे दूरी कितनी है? बराबर, लेकिन x और y मत लिखना अब, क्योंकि x की जगह पे क्या s लिखा हुआ है, तो x की जगह पे s लिख दो भैया। अगले का भी दिल रख लो, ऐसी क्या बात है। x की जगह s अपॉन -4, तो y की जगह क्या लिखोगे? v/4 बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की या सरल रेखा की। याद रखना है, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा आपको दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इक्वेशन आएगी। 2 इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस सी, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास? दूसरी इक्वेशन अगर ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के अब मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ, सारे पॉइंट्स जो जो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, और उनको आप अच्छे से देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो स्ट्रेट लाइन या प्यारी रेखा, इसके लिए तुम्हें क्या क्या याद करना है? देखो, पहला पॉइंट तो तुम्हें याद रखना है, इसमें y और x दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? 1। और y और x क्या होता है? क्या होता है y और x? क्या होता है y और x? एक्सिस, अक्ष वक्ष हो गया, तेल लेने, मैथ थोड़ा ना पढ़ रहे हैं अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सर x और y वो राशियाँ हैं, वो क्वांटिटी हैं जो बदल रही हैं। जैसे आपने यहाँ पे बनाया v और s, तो यहाँ पे बदल रहा है। क्या बदल रहा है सर? v और s बदल रहा है, वेरिएबल है वो, समझ रहे हो क्या? चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है, तभी तो ग्राफ बनाए ना। कोई चीज़ नहीं बदलती तो हमेशा पॉइंट ही रहता, वो तो बदलती नहीं। ये आपको चलता हुआ नहीं दिख रहा क्या? यहाँ से यहाँ तक जाओगे, चलोगे तो बदलेगा। क्या बदलेगा सर? सर यही दोनों बदलेगा, तभी बना रहे हो इसके बीच में, समझ रहे हो क्या? तो ये बदल रहा है, ये x और y क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वो वेरिएबल्स हैं। तो ये परिवर्तित राशियाँ हैं, ये वेरिएबल्स, या इनको आप बोल देना परिवर्तित राशि। वाह, मज़ा आ गया। बताओ, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, सरल रेखा हो गई। और फिर तुम्हें याद करना है इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण, y बराबर mx प्लस सी। याद करनी इक्वेशन, समीकरण। c क्या होगा? y एक्सेस का पॉइंट, y अक्ष का पॉइंट। सुन रहे हो क्या? सब याद करना। m क्या होगा? m होगा स्लोप बोलते हैं इसका, नाम पढ़े लिखे लोग इसको ढाल बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है? tan थीटा आती है। सब लिख रहा हूं मैं,
ये थीटा जो आएगा, इस थीटा के लिए मैंने वैसे पिछली पूरी क्लास खराब की है, थीटा हमेशा प्लस एक्स डायरेक्शन से ही आएगा। और प्लस एक्स डायरेक्शन वो नहीं कि जहाँ प्लस एक्स अक्ष है, कोई भी इधर वाली लाइन बना दो, वो सब क्या है, प्लस एक्स। और वहाँ से किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। याद करना है, इसी m के बारे में याद करना है, इसी m के बारे में, ये मैंने कल सब बता दिया है। अगर m प्लस हुआ तो लाइन बनेगी ऐसे, लाइन किधर झुकी हुई होगी, प्लस x की तरफ। अगर m की वैल्यू हुई माइनस तो लाइन कैसे बनेगी, माइनस x की तरफ झुकी हुई होगी, लाइन बनेगी ऐसे। याद करना है अपने को जो जो बोला जा रहा है। अगर m की वैल्यू हो गई 0 तो लाइन बनेगी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। और अगर इस प्यारे m की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट या अनंत तो लाइन बनेगी ऐसे। ज्ञान ही ज्ञान आता है तब भी बार बार सुनो, अपने को फास्ट होना है, तेज होना है। आता हो तो खुद से लिखो, याद करना है ये जो जो बोला जा रहा है। इसलिए इसी स्ट्रेट लाइन के लिए अपन ये 4 लाइनें बनाते हैं हर बार। और बता दो मेरे को, ये वाली लाइन क्षैतिज दिख रही है क्या, हॉरिजॉन्टल दिख रही है क्या, इसका m कितना हो जाएगा, 0। ये प्लस x की तरफ झुकी हुई है, इसका m क्या होगा, प्लस। इसका m कितना होगा, इनफाइनाइट या अनंत। इसका m या स्लोप कितना हो जाएगा, नेगेटिव। याद करना है। फिर ये बताइए, इसी में ये सब पॉइंट्स याद करने हैं। y बराबर mx लिखा हुआ आ गया, सर c गायब क्यों हो गया, इसका मतलब c की वैल्यू 0 है। c की वैल्यू 0 का मतलब लाइन कहाँ से गुजरेगी, y में 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन में, मूल बिंदु पर। इसका मतलब ये लाइन आपको कैसी बनानी पड़ेगी, ये x है, ये y है, ये लाइन कहाँ से गुजर रही होगी, ओरिजिन से। इसी पॉइंट पे c कितना होगा, 0। अब वो लाइन कैसी भी आ सकती है, m प्लस हुआ तो प्लस की तरफ झुकी हुई होगी, माइनस हो तो माइनस की तरफ झुकी हुई होगी। तो प्लीज़ स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के लिए ये जो जो पॉइंट्स बताए हैं याद कर लेना। इसी में आखिरी पॉइंट, वो आपको जो आखिरी चित्र बनवाया था, आखिरी चित्र के लिए जगह ही जगह है अपने पास, ये सब आप लिख लो। इसमें आप एक आखिरी चित्र, मान लीजिए कभी आपको दिख गया ये y और ये दिख गया भैया x, और ये रही एक लाइन, अगले ने ये दूरी दे दी a और ये दूरी दे दी b, तो क्या इक्वेशन, क्या समीकरण होना चाहिए, इसकी इक्वेशन x के नीचे a, y के नीचे b बराबर 1। अब ये याद करना है। और मान लो किसी को ये सब देख के उसका मन ऐसा हो रहा हो, सर ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हो आप, मन में अजीब अजीब पापी विचार आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, इसको बार बार पढ़िए। समझ रहे हो क्या, वो फर्स्ट टाइम में हर चीज़ से नफरत होती है, बाद में उसी से दिल लग जाता है। समझ रहे हो क्या, तो ये धीरे धीरे तुम्हें हसीन लगने लगेगा कि वाह मज़ा आ गया, y बराबर mx प्लस c, सरल रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो क्या। और वो स्ट्रेट लाइन के जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको आप अच्छे से याद करने वाले हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तुम्हें याद करने हैं। और इसमें आखिरी एक मिनट का पॉइंट बाकी है, वो अपन ख़त्म कर देते हैं, वरना वो फालतू में बाकी रह जाएगा। तो आप इसमें आखिरी पॉइंट, आखिरी बिंदु और लिख लो, ताकि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा खत्म हो जाएगी। देखो, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। और ज्ञान का प्रदर्शन अगर सही में आता हो तब, है ना, नहीं आता हो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। जैसे ये एक पॉइंट होता x2, y2। पहले मेरे को मतलब बताओ, इस x2, y2 का मतलब मैंने पहले दिन बताया था कि हमें x पर जो डिस्टेंस या दूरी दिखेगी, ये दूरी कितनी होगी, x2, है ना। और y पर जो दूरी या डिस्टेंस दिखेगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, y2। ये इसका मतलब होता है, x y का मतलब x पे x दूरी, y पे y दूरी। और ऐसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट लिया मैंने, x1, y1। बताओ x1, y1 का मतलब क्या हुआ, जो x पर दूरी दिखी x1, और है ना यहाँ तक की दूरी x1, और जो y1 पे दूरी दिखी वो दूरी क्या आ जाएगी, y1, ठीक है। बताओ इन दोनों लाइनों को अगर मैं जोड़ता,
खुशी खुशी जोड़ने का इन दोनों लाइनों को, और मेरे को वापस से प्लस एक्स डायरेक्शन से, प्लस एक्स दिशा से मेरे को यही एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे एंगल थीटा दिख रहा है। बताइए टेन थीटा क्या लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था? तो बताइए मेरे को ये वाली दूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी दिख रही है? ये वाली दूरी, केवल ये वाली दूरी। क्या ये वाली दूरी इस लाल दूरी के बराबर होगी? इतनी लाल दूरी के बराबर। तो लाल वाली दूरी में से हरियाली को माइनस कर दो। लाल वाली कितनी है? y2 माइनस y1। ये दूरी कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। बताओ ये वाली दूरी, क्या ये वाली दूरी इस पीली वाली इतनी दूरी के बराबर हो जाएगी? तो कुल पीली दूरी में से ये हरियाली को माइनस कर दो। तो पीली में से हरियाली को माइनस करोगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, टेन थीटा का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद करना है, और ऐसा हो सकता है 2 साल तक कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको और भी तरीके बता देंगे। लेकिन याद करना है, अगर 2 बिंदु दिख गए, 2 पॉइंट दिखे, कौन कौन से पॉइंट थे? x2 y2 और x1 y1, किसी में से किसी को भी माइनस करना, लेकिन ऊपर y ही लिखना, ऊपर y लिखना। और y में y2 माइनस y1 किया है, तो x में भी क्या करोगे? x2 माइनस x1। और इधर ये मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, टेन थीटा बचपन में पढ़ा था ना, टेन थीटा क्या होता था? लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ इस y और x में क्या परपेंडिकुलर और लंब को y नहीं बोलेंगे क्या अपन? और बेस को या आधार को x नहीं बोलेंगे क्या अपन? तो फिर टेन थीटा की वैल्यू यही होनी चाहिए थी, y अपॉन x। y में क्या हो जाएगा? y का डिफरेंस, y का अंतर। x में क्या हो जाएगा? x का डिफरेंस, x का अंतर। रटना है ये फॉर्मूला अपने को, ये समझाया हुआ है। अब वहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, वहाँ पे याद करेंगे। टेन थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है? y है, बेस में क्या है? x है। तो y में क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1। x में क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। तो आप क्या कीजिए, वैसे तो तड़प रहे होगे सर भगवान के लिए जाने दो, लेकिन क्या है, एक आप बिंदु बनाओ, प्यारा सा बिंदु बनाओ 4,1। एक और बहुत प्यारा सा बिंदु बनाओ 1,2। बनाओ, प्यारे प्यारे बिंदु बनाओ। हम आगे ना मैराथन क्लास भी लेते हैं। मैराथन क्लास का मतलब समझते हो क्या? जिस दिन मान लो हमारे को आपके ऊपर अत्याचार करना हुआ कि भैया बहुत दिन हो गया, बहुत सुकून के जीवन जी लिए तुम, तो उस दिन बोलेंगे आज क्लास होएगी जब तक कोई एक ना एक बेहोश ना हो जाए, या तुम में से कोई एक, या हम तो बेहोश होंगे नहीं, कि हम तो बेहोश हो के ऐसे हो गए कि अब बेहोश ही नहीं होंगे। जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाए तब तक क्लास चलेगी। ऐसा किसी दिन मन आ गया कि आज ये टॉपिक ख़त्म ही करना है, तुमने बोला सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, आज ये टॉपिक ख़त्म ही कर दो, हम बोलेंगे ओके, आज वो टॉपिक ख़त्म, साथ में एक आध स्टूडेंट भी बेहोश हो रहा है, उसको मैराथन क्लास बोलेंगे अपन। मैराथन, सर आज पढ़ने का बड़ा मूड है, एक 6 घंटे की क्लास ले लो आप, हम बोलेंगे ओके, 6 घंटे क्लास चालू हो जाएगी। उसमें फिजिक्स चलेगी। ये मैथ्स में क्या है, हो सकता है आपका दिमाग कम लगे, फिजिक्स में बिल्कुल दिमाग लगेगा, क्योंकि सब चीज़ जो हो रही होंगी वो रिलेट कराई जाएंगी। मैथ्स तो क्या है, गणित है, इसमें आप गणित तो सर छोड़ के आए थे हम, कुछ लोगों के पास होगी वैसे, कुछ लोग छोड़ के आए होंगे। अभी इसमें आप टेन थीटा बता दो और दर्शा भी दो, इसको लाइन से जोड़ेंगे अपन, और प्लस एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कितना है? थीटा। कोई आपसे पूछे टेन थीटा कितना है, क्या लिखने वाले हो? ऊपर y लिखना, और y में जिसमें से जिसको घटाओ, x में भी उसी में से उसको घटाना। y में किस में से किसको घटा रहे हो? 2 - 1 लिख रहे हो कि 1 - 2 लिख रहे हो? कुछ भी लिख दो, आंसर आएगा। अगर ऊपर 1 - 2 लिखा, y का डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटाया है, तो x में भी इसी में से इसको घटाना, 4 - 1। समझ रहे हो क्या? तो ये टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? -1/3, -1/3 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब, इसे बहुत सारे मतलब है सर, अब तो छोड़ दो भगवान के लिए। ये 10 नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव का मतलब इसका प्यार किधर होगा?
माइनस की तरफ, तो ये लाइन किधर झुकी हुई होनी चाहिए? इधर झुकी हुई। सर तो इधर कैसे बन गई ये लाइन? सर पढ़ाया कुछ है, बनाया कुछ है, सर गलत पढ़ा दिया है। अबे समझ में आ रहा है क्या? माइनस का मतलब प्यार तो माइनस की तरफ है, इधर झुकी हुई। सर इधर लाइन कैसे बन गई? हमें पहले नहीं पता था तो पॉइंट तो वही है ना, अब पता लग गया, बना दो जरा, इधर बना दो लाइन। कैसे बनेगी इधर लाइन? पहले पता नहीं आपको, बिंदु पॉइंट नहीं वाले। ये 4,1 है ना, ये पॉइंट कितना है? 1,2। तो 1,2 पॉइंट बनाओगे वो इधर ही बनेगा। और जब सही से बनाओगे, सही से स्केच करोगे ना, सही से ये x बनाओगे, ये y बनाओगे, वास्तविकता में पॉइंट 4,1 बनाओगे। 4,1, ये 4 और y में 1, समझ रहे हो क्या? और ये 1 और ये 2, तो 1,2 4,1, ये लाइन कैसे बनेगी? इधर ही बनेगी। समझ रहे हो क्या? वास्तविकता में बना लो आप पॉइंट, वो माइनस में ही बनेगी। वो तो अपन ने रफ स्केच बनाया, इधर इधर ले लिया, इधर था नहीं पॉइंट, ये वाला इधर एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट इधर था। तो बनाओगे तो वो वास्तविकता में किधर बनेगी? इधर ही बनेगी। इसीलिए तो ये सिखा रहे हैं आपको कि वास्तविकता में बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सब कुछ सही ही पढ़ा हुआ है और सही ही आप आगे भी पढ़ते रहोगे, तो किस्मत में हुआ तो आगे मिलेंगे अपन। आज के लिए इतना बहुत है, आगे पढ़ते हैं अपन।